ये श्रीलंका आपका, हम जैसे कहेंगे आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना, जैसे जैसे वो कहेगा उसी हिसाब से करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं बेल आउट। बेल आउट में क्या होता है, बेल आउट पैकेज में आपको लोन तो दिया जाता है, लेकिन आप अपनी सोवरेनिटी, अपनी संप्रभुता खो देते हैं, फिर आपको उसके इशारों पे चलना पड़ता है। ऐसी नौबत भारत पे भी आई थी 1991 में। हम लोगों ने भी बेल आउट पैकेज लाए थे, मतलब हम लोग कर्जा लेके आए थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी लाए थे, आईएमएफ से भी लेके आए थे। 1991 के बाद हमारे पास केवल 15 दिन के पैसे बचे थे। श्रीलंका की से भी बुरी स्थिति आई थी, पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत बर्बाद होगा। तो पीवी नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह, उस समय नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो आईएमएफ ने एक शर्त पे दिया था, कहा था कि आप भारत में विदेशी कंपनियों को आने नहीं देते हैं और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा नहीं देते हैं, केवल सरकारी कंपनी रहती है। हम एक ही शर्त पे आपको पैसा देंगे। बेल आउट में पहले पता है, बेल आउट का मतलब ये होता है शर्त रखेगा अपना नियम कि आप प्राइवेट कंपनी को भी आने दीजिए, सरकार और विदेशी कंपनियों को भी आने दीजिए, और दोनों को छूट दीजिए। यानी प्राइवेटलाइजेशन कीजिए और लिबरलाइजेशन कीजिए और ग्लोबलाइजेशन कीजिए, एलपीजी कीजिए 1991 में। मतलब प्राइवेट को भी दीजिए और विदेशी को भी दीजिए, दोनों के साथ लिबरल रहिए, सरकारी, प्राइवेट और विदेशी कंपनियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उस समय हम लोगों ने स्वीकारा था। तब भारत में आई थी विदेशी कंपनी भी, तो विदेशी कंपनियों ने टाई अप भी किया था। भारत की हीरो कंपनी से टाई अप किया था होंडा ने, तो होंडा, हीरो, होंडा दोनों मिलके बनाने लगे सब, हीरो होंडा, बाद में अलग हो गए सब यहाँ पे। तो वो बहुत अच्छा समय था हमारे लिए। श्रीलंका को भी बेल आउट पैकेज मिलने जा रहा है, लेकिन श्रीलंका की अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाएगी इन दो लोगों से। क्या ही बताएं हमको, तो बेल आउट पैकेज आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि अल्पकालीन ऋण कौन देता है, छोटे समय के लिए तो आईएमएफ देता है, दीर्घकालीन और विकासात्मक कामों के लिए वो देता है। इमरजेंसी और भुगतान संतुलन में गड़बड़ हो जाता है, भुगतान संतुलन मतलब पैसा देना है, बिल पेमेंट करना है, पैसे नहीं है, उस सब के लिए आईएमएफ होता है। ठीक है, यहाँ आईएमएफ लोन देता है। श्रीलंका का अभी हम लोगों ने हाल ही में श्रीलंका का ये वाला एरिया जो है इसका ट्रिंकोमाली में बहुत बड़ा इसका एक ऑयल टैंकर डिपो था। यहाँ पर लाखों टन तेल को रखा जा सकता था। तो भारत ने इसे लीज पर ले लिया है। चाइना इसे लेना चाहता था, लेकिन भारत ने इसे लीज पर ले लिया। भारत यहाँ पेट्रोल रखेगा। आप कहेंगे कि भारत पगला गया है क्या, अपना पेट्रोल श्रीलंका में काहे रखेगा? तो रीजन समझिए क्या होता है। कभी कभी क्या है कि तेल के दाम में अचानक गिरावट आ जाती है, इतना गिरावट आ जाती है कि किसी भी देश को अरबों खरबों का फायदा हो सकता है। ठीक है, उस स्थिति में जैसे भारत में 2020 में इतना तेल का रेट गिरा था जिसका कोई हद नहीं, 32 रुपये लीटर पे चला आया था। ईरान वगैरह जो विदेशी है, हम लोग को तो महंगा ही मिला था क्योंकि सरकार उसी बहाने कमा लेती है। तो हमारे पास रखने का जगह नहीं था, तो हम लोग माथा पीट रहे थे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, श्रीलंका के ट्रिंकोमाली टैंकर जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय का ही है, इसको हम लोगों ने ले लिया है दोबारा, इसको ठीक ठाक करके। अब कभी भी तेल सस्ता होगा ना तो हम ये लोग यहीं ले जाकर रख देंगे, महंगा होगा तो भाई हम लोग इंतजार करें, महंगा होगा नहीं खरीदेंगे, 2 महीना का तो यहीं में स्टोर करके रख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कहलाते हैं। इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, आप लिंक है देख लीजिएगा कि किस तरह से स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होते हैं, काम करते हैं। तो भारत ने लिया, चीन ने इस पर काफी ऐतराज जताया है। और चीन ने क्या कहा है कि श्रीलंका को किसी तीसरे ताकत से बचना चाहिए। तो भारत सरकार को भी यहाँ कहना चाहिए कि श्रीलंका की बर्बादी के पीछे भी किसी तीसरी ही देश का हाथ है, यानी चाइना का हाथ है। चाइना किस तरह से फंसाया है अपने बीआरआई प्रोजेक्ट में, उसको समझिए ध्यान से। चाइना के पास इतना पैसा हो गया है भाई साहब कि उसको पास रखने के लिए गोदाम कम पड़। चाइना ने दिमाग लगाया कि पैसा रखे रखे दिमाग खाएंगे सब, उससे अच्छा हम इससे पूरी दुनिया में सड़क बना लेते हैं। सोचो चाइना का, हम लोग अपने भारत में अच्छा से सड़क नहीं बना पा रहे। कभी आइए बिहार में, आपको यहाँ 100 किलोमीटर चलने में 5 घंटा लगेगा, जबकि देश, किसी भी देश में विकास का एक सीधा सा उसूल है, अगर आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उस जगह को भगवान भी विकास होने से नहीं रोक सकते। और हाँ, यहाँ पे क्या होता है, 100 किलोमीटर मतलब 5 घंटा तो कोई नहीं रोका है आपका। 100-150 किलोमीटर आराम से गया, जाम लग जाएगा तो और भयानक हो जाता है। 4 घंटा 5 घंटा लग जाते हैं 100-150 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो चाइना के पास इतने पैसा थे कि उसने पूरी दुनिया में सड़क बना दिया, दुनिया में, और पैसा दिया अपना, लो ना हमारा सड़क है। इसने 2 तरह से सड़क बनाया। एक जमीन पर जो बनाया, इसने सड़कों का जाल बिछाया, मंगोलिया में, रूस में, कजाकिस्तान में, तुर्की में, ईरान में, यहाँ से पूरा यहाँ यूरोप तक में पूरा सड़क बिछा दिया। यहाँ पर पाकिस्तान में सीपीईसी, ये सड़कें बिछा दिया। इन सड़कों को वो कहता है वन बेल्ट, इसे वो कहता है वन बेल्ट। दूसरा, समुद्री रास्ते को भी उसने बनाया, जगह जगह पे बंदरगाह बनाया।
लगभग यहाँ पे 60 देशों में इसने क्या किया, बंदरगाह बनाना चालू किया 60 देशों में। इसे कहता है वन रोड, वन रोड। तो जो स्थल मार्ग है उसे कहता है वन बेल्ट, और जो समुद्री मार्ग है उसे कहता है वन रोड। उसी को कहता है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। इसी को शॉर्टकट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI कहते हैं। तो OBRB कहिए, OBOR कहिए, वन बेल्ट वन रोड कहिए, या उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है BRI प्रोजेक्ट। और इसी को आप कह सकते हैं सिल्क रूट कह सकते हैं। सिल्क रूट आज से 2000 साल पहले हुआ करता था प्राचीन काल में, उसी का ये नया वर्जन है। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना अपने गोदाम में पड़े पैसे, जिसे वो सामान बेच बेच के कमाया है, आज दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं है जहां चाइनीज सामान नहीं है। आप कितनों चाइना को गरिया लीजिए, लेकिन चाइनीज सामान आपके घर में भी हो। उस अपने पैसा को इस तरह से यूटिलाइज किया कि पूरी दुनिया में वो सड़क बनवा दी। और सड़क बनाता था तो पैसा उसी देश से लेता था, और वो भी देश कह रहा है कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, तो कम से कम इसी के पैसों से बना रहा है। चाइना क्या करता है, किसी भी देश में BRI प्रोजेक्ट के तहत वहां पे बंदरगाह बनाता है। लेकिन चाल समझिए, इस बंदरगाह बनाने के लिए इंजीनियर कहां से आएंगे, चाइना से। बेहतरीन क्वालिटी का स्टील कहां से आएगा, चाइना से। जानबूझ के ये वैसे ही देश में बनाता है जो बहुत पिछड़े देश है, जहां ना अच्छे क्वालिटी का सीमेंट होगा, ना अच्छे क्वालिटी का स्टील होगा, ना अच्छे क्वालिटी के इंजीनियर होंगे। तो ये तो बनाने को तो बना दिया, चाइना ने इनको पैसा दिया लोन के रूप में, ब्याज कमा रहा है, और उसी से यहाँ पे स्टील बेचा, इंजीनियर दिया, सीमेंट दिया। उसके इंजीनियर जितने प्रोजेक्ट बनाएंगे उतने विद्वान होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस आएगा। अलग अलग देशों में रिफाइनरी लगा रहा है, रिफाइनरीज के लिए भी टेक्नीशियन चाइना से बेहतरीन ढंग का लोहा मशीनरी बड़ी बड़ी चाइना से। ऑयल पाइपलाइन बिछा रहा है पूरी दुनिया में BRI प्रोजेक्ट के, सब कहाँ से आ रहा है, चाइना से। उसका पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है, ब्याज भी आ रहा है, उसके लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, उसके टेक्नीशियन भी सीख रहे हैं, उसे एक्सपीरियंस भी हो रहा है। अब बड़े बड़े जगहों पे एयरपोर्ट बना रहा है। श्रीलंका में हम्बनटोटा एयरपोर्ट बनाया, अरबों खरबों रुपया दिया। श्रीलंका कहा ठीक है बना दीजिए। सीमेंट आया चाइना से, जहाज आया चाइना से, एयरपोर्ट लगा चाइना से, शीशा कुर्सी गिलास आया चाइना से, लाइट वगैरह जितना आया सब चाइना से। पैसा किसका, चाइना का। ब्याज किसको मिला, चाइना को। फायदा किसको हुआ, चाइना को। उसके बाद से एयरपोर्ट पे झक मारो, वसूलो, आओ टिकट कटाओ, पैसा हम चाइना को देंगे। चाइना इसी से कमाता है। चाइना, इससे चाइना के लोगों को रोजगार मिलता है। तो कोई पहाड़ा भाई चाचा चाइनीज लग रहा है यहाँ पे, दाढ़ी या तो रख लो या तो कटवा लो यार, बीच में छोड़ के रखे हो ये चाइनीज है। तूने खत्म हो गया है वो, देखो चाइनीज पूरा खत्म हो गया, तब वो पी रहा है उसको, बीड़ी को फेंक दो, इसको खत्म हो गया लोल कहीं का। इन सब को क्या मिल जाए, रोजगार। इसी वजह से आज दुनिया में स्किल्ड वर्कर के मामले में चाइना सबसे आगे है। हमारे पास वर्कर हैं बट हमारे पास स्किल्ड नहीं है। चाइना के वर्कर में और इंडिया के वर्कर में अंतर समझिए। हमारे यहाँ कोई मजदूर जाता है, कहता है कि मालिक काम चाहिए, 8-10 हजार का जरूरत है, काम चाहिए। मालिक पूछेगा काम क्या जानते हो, तो कहा कुछ करा लीजिए। ये भारत में है। चाइना वाला, हम पेंटर हैं हमको काम चाहिए, हम टेक्नीशियन हैं हमको काम चाहिए, वेल्डर हैं काम चाहिए, नट कसते हैं काम चाहिए, हाइट पे काम कर सकते हैं काम चाहिए। मतलब वो स्किल्ड है, वो अपने हुनर को बताएगा और आपसे काम मांगेगा। अब भारत में मजबूरी बताएगा काम मांगेगा। हमारे यहाँ यही हो गया है। तो ये चाइना कैसे, हमारे यहाँ लोगों को काम नहीं। चाइना ने पूरी दुनिया में सड़क बना रहा है, पूरी दुनिया में एयरपोर्ट बना रहा है। उसके यहाँ मजदूरों, कहीं से मजदूर पटक के कहता रोजगार चाहिए, श्रीलंका भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, पाकिस्तान भेज दिया, यूरोप भेज, हर जगह काम करा रहा है। इसके वजह से अब श्रीलंका भी इसी चाल में फंस गया था। एक्चुअली BRI प्रोजेक्ट के तहत, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहिए या सिल्क रूट कहिए, BRI प्रोजेक्ट के तहत पूरी दुनिया में 60 देशों में चाइना ने काम करा रहा है। वहां पे एक्चुअली लोगों को लग रहा है कि चाइना जो है वो लोन दे रहा है और उन लोग के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। एक्चुअली वो लोन नहीं दे रहा है, वो लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि जब हम किसी देश को कर्जा देते हैं इस शर्त पे कि तुम इस लिए गए कर्जा से हमारे ही देश से सामान खरीदोगे। तो चाइना पैसा पे पैसा कमा रहा है, इतना पैसा हो गया। और हमारे देश में अभी चुनाव चल रहा है पंजाब का खत्म होगा उसके बाद उत्तराखंड का खत्म होगा, यूपी का खत्म होगा, उसके बाद फिर कहीं का चालू हो जाएगा। अभी बंगाल में खेला हुआ था, अभी कहीं और खेला होगा, ऐसे खेला होते रहता है हमारे यहाँ। ये देखिए पूरी दुनिया में घूम रहा है और हम लोग अभी अपने देश में बना रहे हैं। तो श्रीलंका इसी चाल में फंस गया था। ये चाइना जिस देश को देखता है पूरी तरह से उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। चाइना बड़ी खतरनाक है, वहां इस तरह देता है यहाँ पे पूरा कर्जा से दबा दिया है और यहाँ नए लोन के चक्कर में इनको ले आके गढ़ा में गिरा देता है। जा
हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, कभी नहीं उठ सकते। और चाइना का लोन नहीं देंगे तो चाइना हमला कर देगा, पूरी दुनिया भी शांत हो जाएगी, कहेगी भैया लोन दिए हो, चाइना के पास जो पैसा आया है उसके पेड़ तो लगा नहीं है, वो भी हो चाइना के पास जो पैसे आया है वो तो उसका मेहनत का है। तो ये चाइना की खतरनाक पॉलिसी है। इसी के